केसीएल बता रही ना शायद, हेडिंग लिखी केवीएल, केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, देख किरचॉफ का वोल्टेज का नियम देखेंगे, बंद कर दो। ध्यान से सुनो, इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, तो ये भी लिखेंगे ऑल्सो नोन एज लूप रूल, लूप रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दो क्या होता है केवीएल। मान लीजिए हमारे पास एक ये करके कुछ R1 R2 और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बैटरी लगा, ये हमारे पास एक लूप है, सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लूप। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मान लिया इसका जो बैटरी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है। ठीक है, क्या है E। देखो एक चीज और सुनो, जैसे बैटरी जो होती है ना, एक हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं, बैटरी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है क्या होगा, नहीं ये सब क्या करें क्लास में, बैटरी दो प्रकार की बैटरी होती है, एक होती है आइडियल बैटरी और एक होती है रियल बैटरी। ठीक है, अब देखो कौन क्या होती है, ध्यान से हम सिर्फ जितना हमें काम का चीज़ है वही करना है। आइडियल बैटरी में आपको क्या दिखेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा। रियल बैटरी में आपको क्या दिखेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्या दिखेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल बैटरी में ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं, 0। बाद में बताऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बट अभी के लिए जो काम की चीज़ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो होता है, ये इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, ये और ये के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ठीक है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है। बात समझे, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ E है और यहाँ पे भी E है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखता नहीं है बैटरी का। जैसे क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, समझने की कोशिश करेंगे। बैटरी क्या होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी प्लेट्स होती हैं और इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और यहाँ पे कई सारी क्या होती हैं, प्लेट्स बनी इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो हमने एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा, ठीक है, और बैटरी में करंट चलने लगा। बैटरी में करंट क्या है, चलने लगा। तो करंट चलने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी चलने लगे। अगर करंट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे खत्म तो हो नहीं जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा वापस। बात समझ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा, इसका मतलब वो किसके थ्रू चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चल रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस देगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस देगा, उसको रोकेगा चलने। वही क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दिखता नहीं है। अभी के लिए आप ये समझेंगे बैटरी दो प्रकार की होती है, एक आइडियल बैटरी होगी और एक रियल बैटरी होगी। आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। रियल बैटरी में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। समझे, यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला गया है, ईएमएफ, और इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहीं पे पहले ही बैटरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर आगे थोड़ा ईएमएफ को बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना लिखिए, बैटरी दो प्रकार की होंगी, एक आइडियल एक रियल। आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है और रियल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है।
डाउट हो तो पूछ लेना कहीं भी। चीज़ों को बढ़िया से समझते चलो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको वहीं पर खत्म करो। ठीक है, हो गया, ध्यान दो। अब देखो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसको हम ए नाम दे देते हैं और इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया बताओ बी ए माइनस बी बी कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसका पोटेंशियल हम ई मान लेते हैं तो इसका कितना होगा, ई तो होगा, इसका जीरो मान लेते हैं तो इसका कितना होगा, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल बैटरी में जो बैटरी का ईएमएफ होता है वो बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या बात समझे तुम, आइडियल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। कितना समझ में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, बैटरी के ईएमएफ के बराबर। बहुत सरल सी बात। अब यहाँ पे देखो ये बैटरी का एक टर्मिनल है और ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल है, ये आपको दिखेगा ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर है ना, हमको तो ये दो टर्मिनल दिखेंगे सिर्फ, ये बैटरी का एक टर्मिनल है और ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल है। बात समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो अब ध्यान दो, मेरी बात समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है कुछ आई, ठीक है, तो ये अगर ये यहाँ से गया तो पक्का ये यहाँ पे आई आया हो। एक चीज याद रखना, बैटरी के एक एंड में जितना करंट आता है दूसरे से उतना ही चला जाता है। जो नई बातें हो और तुम पहली बार सुन रहे हो उसको दो बार सुनने की कोशिश करना। बैटरी के एक एंड में जितना करंट आता है दूसरे एंड से उतना निकल जाता है, समझे क्या। तो अगर यहाँ से आई निकल रहा है तो यहाँ पे कितना करंट आया होगा, आई। इतना समझ है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब मैं अगर पूछूं तुमसे, अगर इसका मैंने पोटेंशियल जीरो मान लिया तो क्या इसका जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने बताया था बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जो पिछली क्लासेस में मौजूद होगा उसको मालूम होगा कि पोटेंशियल कब तक बराबर होता जाता है, जब तक कि बीच में कुछ ना आए। लेकिन अगर मैंने इसका ई बोल दिया तो इसका कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। बात समझे क्या, इसमें किसी कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ई है तो ये जीरो तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू ई तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर ये ई है तो ये जीरो नहीं है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई तो होना नहीं है, कुछ और ही होगा। बात समझे क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बता रहा हूँ ई माइनस आई आर होगा, कैसे होगा बाद में देखते हैं। क्या ई माइनस आई आर, अच्छा ये कैसे, तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे बता दो, चलो यार तुम बताओ, थोड़ा बुद्धि देखो, बुद्धि नहीं लगाना स्टार्ट करो, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ऐसे ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी ना है, बुद्धि तो वहाँ पर भी लगती है। बताओ चलो ये कैसे ई माइनस आई आर, हाँ बताओ कैसे। पता है इंटरनल रेजिस्टेंस वर्सेस की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बता दोगे अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आता हो। मैंने जो पढ़ा है ना अभी तक उतनों उसको ना अगर तुमने अच्छे से समझा होगा तो तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा। मैं बताता हूँ, चलो तुमसे तो नहीं अभी बताया गया एकदम एक्जैक्टली। देखो मैंने एक चीज़ बताया है कि किसी रेजिस्टेंस में अगर आई करंट जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस आर है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई आर। V बराबर आई आर पढ़े हो ना। अगर एक रेजिस्टेंस आर है और उस रेजिस्टेंस में आई करंट जा रहा है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई आर होगा। मानते हो क्या। तो इसके और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई आर। अगर ये जीरो है तो ये कितना होगा,
माइनस आई आर। करंट हमेशा कहां से कहां, नहीं यार सॉरी, प्लस आई आर, ठीक है। ये जीरो है तो ये कितना होगा, आई आर। क्यों, करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये जीरो है तो इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना, मैं इक्वल बोला करो, इसका पोटेंशियल कितना, तो वी ए माइनस वी बी कितना, समझ गए क्या, करो। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछना। हो गया, समझ गए। तो रियल बैटरी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई माइनस आई आर। लेकिन इसके भी दो केसेस हैं, चलो ध्यान से सुनते रहो, ये सब हटा दो। रियल बैटरी के केस में क्या करंट ऐसे चल सकता है, पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल चल सकता है। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, मैंने कब बोला ऐसा, मैंने कभी ये नहीं बोला कि बैटरी में करंट हाई से लो चलता है, मैंने कभी ये लाइन नहीं बोली। मैंने कभी ये लाइन नहीं बोली कि बैटरी में करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, कभी नहीं बोली। मैंने बोला है रेजिस्टेंस में ऐसा होता है। क्या बात समझ में आई, मैंने रेजिस्टेंस में बोला, बैटरी में कभी नहीं बोला। बात मेरी समझे, इतना बात क्लियर है। बैटरी में मैंने कभी नहीं बोला ये चीज, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। चलो इसको जीरो मान लें तो ये कितने पे हो गया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बोलो ए का पोटेंशियल कितना हो गया, ठीक है। करंट इस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब ये और ये में से कौन हाई पोटेंशियल पर होगा, जीरो वाला हाई पे होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। मैंने कभी बैटरी में ऐसा नहीं बोला, ठीक, और अभी बोल रहा हूँ बैटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये पता है किसका केस है, बैटरी को जब आप चार्ज करते हो, जब बैटरी को चार्ज करते हो तो करंट हाई पोटेंशियल से बैटरी में लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, समझे। बैटरी को जब चार्ज करते हो, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब ऐसा होता है। ये चार्जिंग का केस है, किसका केस है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। पिछला वाला केस जो था वो डिस्चार्जिंग का था, जब आप बैटरी को यूज कर रहे थे। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो इस तरीके से कुछ करंट फ्लो करेगा। बात समझ गए इतना, चलो। लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने वाला है। अगर ये जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के बीच में कितना है, आई आर, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस आई आर, समझ गए। तो बताओ बी ए माइनस वी कितना होगा, समझ गए क्या। तो ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ई प्लस आई आर। और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही होगी तो टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ई माइनस आई आर। क्लियर है।
ठीक है, समझ में आ गया सब? हटा दो, चलिए। जैसे ये हमने एक लूप ले लिया, मतलब एक सर्किट ले ली इस तरीके से, ये आइडियल बैटरी है, तो इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना, ठीक है। देखिए कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं हम करंट आई बैटरी से निकल गया, क्या हुआ? बैटरी से कितना करंट निकला? आई। क्लियर है? बैटरी से कितना करंट निकाल दिया हमने? तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा बताओ? कल बताया था, आई। करंट को बटने का रास्ता नहीं है, करंट कहीं है ना। अगर तुम इस रास्ते से गए हो, ठीक है, तो आगे चलते इसी रास्ते पे आओगे ना, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं समझ, ठीक है? बात समझ लो। चलो, यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा? ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा? यहाँ पे भी आइए। क्लियर है? तो जब भी आपको केवीएल लगाना है, केवीएल लगाना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करंट इन होल सर्किट, पूरी सर्किट में आपको करंट को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पूरी सर्किट में आपको क्या करना है? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैला देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई एक पॉइंट चुन लो, ठीक है, कोई एक पॉइंट चुन लो, जैसे इस पूरी सर्किट में कोई भी एक पॉइंट चुन लो, मैं ये पॉइंट चुन लूँ, ठीक है, मैंने एक पॉइंट चुन लिया, ठीक है, और एक डायरेक्शन चुन लो, किधर जाना चाहते हो। मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, वापस लौट के तुमको ए पर ही आना है, क्या वापस लौट के ए पर ही आना है? कोई एक पॉइंट चुन लो, ठीक है, और एक डायरेक्शन चुन लो, किधर जाना है। ऐसे भी जा सकते हैं, मैं ऐसे जाना, ठीक है, क्लियर है? चलो अब ध्यान से, अगर आपने करंट की दिशा ये मानी है, ये आपके ऊपर है मानना, आप ऐसे नहीं मान सकते थे करंट की दिशा, ठीक है, आप ऐसे नहीं मान सकते थे, मैंने ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ऐसे करंट की दिशा मानी है, तो इन दोनों पॉइंट में कौन हायर पोटेंशियल पर होगा? ये, इसको प्लस बोलते हैं, ये माइनस, ठीक है। अगर करंट इस तरफ चल रहा है, तो इन दोनों पॉइंट में कौन प्लस और कौन माइनस होगा? ठीक है, बैटरी वाला ये प्लस है और ये माइनस, मतलब जो हायर पोटेंशियल पर है वो प्लस है और छोटा वाला माइनस, इतना, ठीक है। अब हम ए पॉइंट से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते गए, यहां से यहां तक, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही यहां से यहां आगे बढ़े, क्या मिला? रेजिस्टेंस, ठीक है, बात समझे? रेजिस्टेंस मिला। चूज अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन टू अप्लाई केवीएल। थर्ड पॉइंट में देखो केवीएल कैसे लगा रहे हैं, ध्यान सुनना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, रेजिस्टेंस मिल गया। अब रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ऐसे, पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं केवीएल लिखना बता दे रहा हूँ, कैसे लिख रहा है, उसके बाद समझना। यहाँ से यहाँ तुम कूद गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ कूद जाओ, ठीक, कूद के पीछे देखो कौन सा साइन दिख रहा है, कौन सा? माइनस आई आर, माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना समझ गया बेटा? आगे बढ़े, क्या मिला? यहाँ से यहाँ तक कुछ मिला, फिर यहाँ से यहाँ पे कूद गए, पीछे जाके देखा कौन सा साइन है, फिर से क्या लिखो? करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है।
यहाँ से आता क्या कुछ मिला, यहाँ से आता क्या कुछ मिला, ए पर ही पहुंचना है तुमको, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, बीच में कुछ था बैटरी, ठीक है, बैटरी पीछे मुड़ के देखा कौन सा साइन है, प्लस, बैटरी का कितना ही EMF है बराबर, जब ए पर पहुंच जाना तो बराबर 0, क्या समझे, जैसे सब कुछ करके ए पर पहुंचोगे सब कुछ करके बराबर 0, वो समझ में पक्का, अच्छा कितना हो गया, अभी E इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या बात समझे, आई बराबर कितना हो गया, तुम्हें समझ में आया कुछ, कैसे क्या करना है, पहले इतना करो, स्टार्ट हो गया, वो चल रहा है, सुना चाहता है बंद है, हो गया, समझ में आ गया इतना, अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेंगे, करना तुम्हें ऐसे ही, रेजिस्टेंस दिखेगा तो IR प्लस या माइनस, और बैटरी दिखेगी प्लस या माइनस E, ठीक है ना, और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा तो दिक्कत होगी तुमको, इसलिए तुम पहले पूछो, आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से, मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, और आपको केवीएल लगा, सर्किट में क्या लगाना है, लूप में केवीएल लगता है, याद रखिए, एक पूरा लूप होना चाहिए आपके पास, और एक पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वहीं पहुंच जाए, ऐसा लूप होना चाहिए, तब आप केवीएल लगाते हैं, ठीक है, केवीएल कैसे लगाया ये समझ में आया, अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा, तुम ही सोच के बताओ, हमने सब इक्वल करके 0 क्यों लिख दिया, अब ये तुम्हारे लिए बड़ा प्रश्न, बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करके ये इक्वेशन लिख के 0 लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्या लिख रहा हूँ मैं, बार बार क्या लिख रहा था, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप,
आपने कभी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे समझने की कोशिश करें, मान लो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूट करना है करंट। जब दो बैटरी होंगी तो क्या करो, बोलो। अब दो बैटरी बताओ क्या करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें करंट, आप ही बताओ। हाँ, दोनों से करंट निकालेंगे। कभी भी ऐसा मत करो, हमेशा करंट एक से निकालें, फंस जाओ। क्या करना है, करंट एक बार निकालोगे और उसी को पूरे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कहीं से भी निकालो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन करंट एक बार निकालोगे, दोनों से नहीं निकालोगे। दोनों से निकालने कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ से मैंने आई निकाल दिया, तो यही करंट यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, यही करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गया और यही करंट तो यहाँ पे भी पहुंच गया, यही करंट यहाँ पहुंच गया, यही करंट। क्या बात समझ में? तो करंट एक से निकालना है, वही करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी आगे और जब क्वेश्चंस नहीं किए तो वो अच्छे से क्लियर होता है। अभी तक तुम्हें समझ में करंट एक बैटरी से निकालो, नहीं तो फंस जाओ। यहाँ पे I1 निकालते, यहाँ पे I2 निकालते, पता है क्या हालत होगी तुम्हारी, ठीक है। तुम्हें I1 I2 दोनों अलग लगते हैं, एक ही अलग का, क्यों दो से क्यों निकालेंगे? बात समझ में आ गया? एक से निकालेंगे, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? पहला स्टेप पूरा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने करंट को। दूसरा, चूज अ पॉइंट इन द डायरेक्शन टू अप्लाई द केवीएल। कौन सा पॉइंट चूज कर लो? कोई भी चूज कर लो, यही चूज करने क्या, इसी को ये बोलो, ठीक है। यही से स्टार्ट करके इस दिशा में घूमेंगे ऐसे। यहाँ से आगे गए, बोलो क्या लिखे हैं, माइनस। एक ट्रिक बताओ, और करंट की दिशा में चलोगे तो माइनस लिखते जाओ। आप किधर जा रहे हो, ठीक है। फिर आगे आप किधर गए, करंट की दिशा में, ठीक है। बात समझे? लेकिन जब यहां से आ जाओगे तो प्लस ही लिखोगे ना, पीछे प्लस। फिर करंट की दिशा में चले गए, रेजिस्टेंस में करंट की दिशा में जाओगे तो माइनस आएगा। क्या लिखें बताओ? फिर ऊपर गए बराबर, इतना समझ गए? पहले इतना लिखना सीखो, देखो पहले केवीएल लगाना सीखो, फिर हम समझेंगे केवीएल है क्या। समझ गए? हो गया? आप समझते हैं केवीएल है, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, 0 क्यों लिए? तो एक बात बताओ, तुमने ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स नाम पढ़ा है कभी? कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से हमने कोई चीज स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पे घूम के आ गए, टोटल 0, समझे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मेरी बात समझे? या ऐसे समझ लो, ए पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है। ऐसे समझते जाओ, 5 वोल्ट है, इसका 3 हो गया, तो यहां से यहां गए तो कितने का अंतर आ गया,
-2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ घट गया, मेरी बात समझो, कुछ घट गया, ऐसे समझो यार, सिंपल सा बात है। एक बॉल है, यहां से गिरा दी, तो जब नीचे आया तो उसका स्पीड बढ़ गया और फिर ये बॉल चढ़ने लगा, तो यहां पर आके वापस से क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। समझे क्या, मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ? वापस से किस पे आ गया होगा, रेस्ट पे। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, टोटल चेंज इन एनर्जी कितना होगा, 0। वही पहुंच गया जहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ दूरी तो हमारी एनर्जी घटेगी और फिर कुछ दूरी बढ़ जाएगी उसकी, तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। एक पॉइंट से आप निकल रहे हो तो बार बार क्या लिख रहे हो, पोटेंशियल चेंज ही तो लिख रहे हो। आईआर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, समझे। यहां से यहां जब गए तुम तो कितना पोटेंशियल घट गया होगा, आईआर घट गया होगा, मानते हो क्या? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ तो बताऊं। देखो करंट इस दिशा में चल रहा है, तो करंट हमेशा कहां से कहां चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका कम है ना, कितना कम है, आईआर, ठीक है। फिर यहां से आगे फिर से कम हुआ होगा, फिर से कम हुआ, मतलब यहां से यहां गए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा एनर्जी, तो यहां से यहां गए तो तुम्हारी एनर्जी कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी ना, समझे। तुमने रेजिस्टेंस में करंट जाने का मतलब क्या है, लड़ाई। करंट क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बात समझ रहे हो। तो जब यहाँ पे आप मतलब खा पी के बैठे हो, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, एनर्जी कम होगी कि नहीं हुई ना, कुछ तो कम हुई, फिर और लड़ाई कर रही तुम, और कम हुई, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, है ना। अभी फिर से खाना मिल गया तुमको, बैटरी खानी तो है, मेरी बात समझ लो, बात समझे। तो फिर एनर्जी बढ़ेगी नहीं, समझे। फिर लड़ाई कर ली, फिर से कर दी, फिर एनर्जी मिल गई तुमको, आखिरी में वही पहुंच। बात समझे क्या? तो टोटल चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, वही तो दिख रहा है। तो केवीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझे क्या? ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। एनर्जी कंजर्व रहता है, जितना घट रहा है उतना बढ़ जाएगा, क्लियर है क्या? जितना हम क्या कर रहे हैं, हम लोग केवीएल में क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज across all elements in the circuit is 0। क्या बोला गया? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज, ठीक है, अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, मतलब सबके अक्रॉस, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे बैटरी हो, सबका पोटेंशियल चेंज लिख देंगे हम और उसको कितना कर देंगे, समझे क्या? समझ गया बेटा? कोई पॉइंट कहीं पर भी डाउट करे, सरवाया मत करो, पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसे मत सोचो तो अरे मुझे आ नहीं रहा, नहीं मैं क्या सोचूंगा, ये सब सोचा मत।
क्वेश्चन कर करंट इन द लूप, लूप में कितना करंट चल रहा है, लूप मतलब हर जगह एक ही करंट चल रहा हो, जितना यहाँ से निकला होगा सब जगह में एक आपको एक करंट निकालना, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कितना कितना बाकी को निकालो। कितना 2/3। देखो ध्यान से तुमने समझा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ 12 पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन केवीएल नहीं लगा पाते ना, तो केसीएल लगा पाते। जैसे पढ़ाया गया एकदम वही काम करना, अपनी बुद्धि मत लगाना। कितना सबका आना चाहिए। करंट निकाल दो एक बैटरी से, आई घुमा दो करंट को, पहला स्टेप यही है, आई आई और ये भी आई, ठीक है। अब लिख दो किसी एक पॉइंट को ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, एक यहीं से लिखना स्टार्ट करो। देखो माइनस आई इंटू 1 आई, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएंगे तो एनर्जी लूज होगा कि बनेगा, यहाँ से आ जाओगे, हाई से लूज आ रहे होगा तुम, तो इसका मतलब एनर्जी खत्म होगा। हमेशा बैटरी पार करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है एनर्जी मिल जाएगा। बैटरी पार करने का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी जा रही है। तो यहाँ पे देखो पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या मिलेगा, -2, ठीक है, समझे। फिर आगे चल के क्या हो, -3 आई, ठीक है। फिर आगे चल के क्या, -5 आई। फिर यहाँ से आप पूछोगे आपकी एनर्जी मिल जाएगा +4 = 2, ठीक है। 3 5 8 9, ठीक है। सो 9i = 4 - 2, ठीक है। बस ये क्या आ रहा है, 2/3 कैसे आ रहा है, 2/3 ये तो बिल्कुल तुमने सबका मैच करा दिया, 2/3 ये गलत कैसे मैच हो गया सब। कौन सा फॉर्मूला, मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत बढ़िया हो गया ना, फिजिक्स आ गई। ऐसे लोगों को जल्दी फिजिक्स आती है, बहुत जल्दी फिजिक्स सीखो। मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, लेकिन नहीं, मतलब आपको आप जबरदस्ती कहते हो कि हमें सीखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है उसका उल्टा सीधा कर दो। इतने बढ़िया से बताया गया चीज, बस काम करो। साइन भी एकदम ऐसे बताया गया था जैसे बच्चों को बताया जाना चाहिए, प्लस माइनस, फिर भी गलतियाँ करते। अरे हर दिन गलतियों से सीखा करो, लेकिन अगले दिन नई गलतियाँ लेके आते हो, पुरानी गलतियाँ नहीं मिटती, नहीं आ जाती हैं और बढ़ जाती हैं, फिर अगले दिन और बढ़ा, ऐसे करते करते आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी आ गया कि 2/3 कैसे आया, हमें कैसे आया, वही तुम्हारा कैसे आया, किसको, बैटरी को जोड़ दिए, क्यों, मैंने तो ऐसा नहीं बोला करने, बोलो अभी बोल भी रहा हूँ, अपना दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले ये बोल रहा हूँ, बुद्धि अपनी मत लगाना। बुद्धि पता है इंसान कब लगाता है, जब एक चीज को करता रहता है, एक
एक एक्सपीरियंस इंसान उसको बताता है, इसीलिए तो गुरु या टीचर की जरूरत पड़ती है। वो क्या करेगा, वो बार बार बताएगा, उसको एक्सपीरियंस है वो बताएगा। अब उस पर क्या करना है, आपको बार बार उसी स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद तुमको बताना स्टार्ट करेगा। अभी बुद्धि लगाओगे, वही है ना, क्यों बनने कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब देखो ध्यान से, अभी तो हम एक ही लूप दे रहे हैं, अब हम 2 लूप देंगे। अभी तक हमारी एक इक्वेशन आ रही, अब हमें 2 इक्वेशन आ रही। जितने लूप उतनी इक्वेशन। देखो ध्यान से, पहले मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन का, और उसके बाद हम करेंगे। पहले हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं। ये हमसे पूछा गया है फाइंड, मतलब ऐसे हमारे पास खाली सैंपल और क्वेश्चन है। हम इसमें कितने लूप दिख रहे हैं आपको? वैसे तो मुझे 3 दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है 2 भी चल जाएगा। एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक ये पूरा लूप, ठीक है। वैसे 3 लूप, ठीक है, 2 लूप है ना, 2 लूप। चलो अब इसको हम L1 बोलते हैं, लूप नंबर 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, लूप नंबर 2। कितना ठीक है। चलो, जिस भी लूप में आपको KVL लगाना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो ये तो बता दिया करो यार, अभी तो पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, करंट को। बहुत बढ़िया। मान लिया आई करंट निकला है आपसे, ठीक है, आई करंट निकाल, इतना सब एक ही बैटरी से निकाल, ठीक है। आई निकला है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, अरे करंट तो आ ही जाएगा, ठीक है, आई, ठीक है क्या। चलो बहुत बढ़िया। अब उसको करंट को आगे कितने रास्ते दिख रहे हैं, जैसे आगे गया थोड़ा यहाँ पहुंचा, उसको कितने रास्ते दिखे, बच जाएगा, ठीक है क्या, बच जाएगा। थोड़ा करंट यहाँ चला जाएगा I1, और बचा कितना करंट, बचा कितना I माइनस I1। 5 रुपये में से 2 रुपये निकाल दो, 3 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, I माइनस I1 करना, इतना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, आप ही लोग पूछ रहे हो, ठीक है। इधर I माइनस I1 चला गया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इधर I1 गया, यहाँ से आकर कोई बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिला, I1 चला जाएगा। बैटरी के एक एंड पे जितना करंट आता है वो दूसरे से उतना निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी I1 आया, फिर आगे कोई रास्ता दिखा बढ़ने के लिए, एक ही रास्ता, सिंगल रास्ता, सिंगल ही जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, इस वाले में I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 और I1 मिलके 2 रुपये 3 रुपये मिलके फिर से 5 हो गए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि बैटरी के एक एंड से जितना करंट निकलता है दूसरे पे उतना, तो भाई यहाँ पर आई आना था, कैसे भी करके आना था, आना ही था, आ गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इसमें किसी को डाउट, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, करंट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों लूप के अंदर, और एक ही बैटरी से करंट निकालना है, ठीक है। आपकी हालत खराब हो जाती है अगर 2 बैटरी से करंट निकालना, ठीक है। इतना कंफ्यूजन होता, अभी 2 लूप बना लेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे। अभी तक हमारे पास कितनी वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर करंट के फॉर्म में, कितना वेरिएबल है, हाँ 2 वेरिएबल है, I और I2। इसके अलावा कोई नया है क्या, नहीं ना, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, I और I1। अच्छा लोग 3 वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पर I1 निकाल देते हैं, यहाँ पर I2 निकाल देते हैं, फिर 3 वेरिएबल हो जाता है, I1 I2। जितनी वेरिएबल होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होता है, क्या पता ये बात, अगर ये पता है नहीं पता, मैं बताता हूँ। यहाँ अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल x और y, तो x और y निकालने के लिए तुमको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से कभी x और y 2 वेरिएबल नहीं निकल सकता, हाँ कभी कभी निकल सकता है, कभी कभी निकल सकता है, थोड़ा बुद्धि वाले केस में, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हो ना सारे, ये
अब मैं पूछूं फाइंड एक्स एंड वाई, क्या होगा बोलो? मैं इतना टाइम लगाता हूँ, ये जीरो होगा है ना, इतना क्या सोचते हो? जीरो जीरो होगा। दो नंबर का स्क्वायर अगर सम करने पर जीरो आ रहा है तो यार जीरो जीरो हो सकता है कम से कम, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे रियल नंबर का पॉजिटिव ही आए, जीरो का स्क्वायर करोगे तभी जीरो आएगा। मेरी बात समझ लो, लेकिन ये रियल के लिए एप्लीकेबल है। अभी आयोटा का स्क्वायर करो तो -1 होगा ना, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। कितना तुम्हें समझ में आ गया? तो दो इक्वेशन चाहिए होगी क्योंकि हमारे पास कितनी वेरिएबल है? दो वेरिएबल। दो लोग भी दो इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। KVL इन लूप नंबर 1 लगाते हैं, ये डायरेक्शन में लूप नंबर 1 में KVL लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट सुन ले, यहां से आ जाए क्या होगा बोलो? बहुत बढ़िया। फिर यहां से आने का होगा, लूप नंबर 1 है, ठीक है। यहां से घूम के यहां आना है, लूप नंबर 1 में घूमना है, लूप नंबर 2 में चले जाए। फिर यहां से यहां आने, बोलो क्या? माइनस। करंट कितना है इस रेजिस्टेंस में? इनटू रेजिस्टेंस कितना है? ठीक है, क्लियर है। फिर यहां से आ जाओगे, बोलो पहुंच गया मेरे पर, बराबर इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। केवीएल लगा रहे लूप नंबर 2 में, लूप नंबर 2 में केवीएल लगा रहे हैं। कोई भी पॉइंट चुन, ये पॉइंट चुन ले, बोलो यहां से आ गए, बोलो -1। फिर यहां से आ गए, बोलो फिर यहां से आ गए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। फिर यहां से यहां चलेगा, देखो जानिए रेजिस्टेंस में जब भी करंट की दिशा में चलोगे तो -IR होगा, ऑपोजिट चलोगे तो प्लस होगा। करंट इधर आ रहा है तो उधर जाना चाहते हो, बोलो इतना सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। प्लस I - I1 × R2 वहीं पहुंच गए, बराबर से दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन पर्याप्त, सॉल्व हो जाएगा। समझे? तुम खाली इक्वेशन लिख को सॉल्व मत करो, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। जल्दी करो। अभी मैंने केवीएल मल्टीपल रूट्स में लगाना सिखाया है। जितना सिखाया जाए ना स्टार्टिंग में उतना ही सोचना चाहिए। स्टार्टिंग में जब तक कि तुमने कम से कम उस टॉपिक में खुद से 50-100 सवाल ना करें, तब तक उतना ही सोचो जितना टीचर बता रहा हूँ। यही पढ़ने का बेहतर तरीका है। अगर आपने पिछले समय में पास किया है तो, और आप तो पास हुई करके आए हो 9th तक, कभी तो कैलकुलेशन वगैरह आपको बहुत समस्या होती है, तुम्हें इतना टाइम लगता है, फिर गलत भी करते हो बहुत बार। सही से पढ़ाई किया नहीं, सही से रास्ता फॉलो नहीं किया 10th तक। अब जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। स्टार्टिंग में कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए उस कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहो, कब तक? जब तक एटलीस्ट 20, 25, 50 सवाल ना सॉल्व कर लो उस कॉन्सेप्ट, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद से आइडियाज ना प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। इनिशियली अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो गलत ही आइडिया होगा। ठीक है, दोनों लूप में हमने केवीएल लगा दिया, दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और करंट निकल जाएगा। ये हमें फॉलो करना है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। एक सवाल ले लें इसी बात पे, चलो करो फिर। एक ही बैटरी लगाएंगे, एक बार लगा दो, दो प्रत्येक रजिस्टर में आपको करंट निकालना है। जैसे इक्वेशन, पहले इक्वेशन बनाओ, स्टार्ट करो। सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर लिए? कोई एक बैटरी से करंट निकाल लो, किससे निकालना चाहते हो? हाँ, हाथ से, किस दिशा में? इधर आई हो, ठीक है। बताओ यहाँ पे आई तक जाए, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, यहाँ तक आई क्या? अब यहाँ पे भी आई है, करंट को बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। अब दो रास्ते मिल गए, अब बढ़ जाएगा। यहाँ I1 और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना, और यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे I1 I माइनस I1 मिलकर I होके निकल जाएगा। अब पूरा हर जगह करंट मिल गया, सबको समझ में आया अभी तक? अब ये लूप नंबर 1 ले लो, ये लूप नंबर 2 ले लो, लगा दो, ठीक है।
ठीक है। आगे आंसर कितना है? आई 10/12 माना और आई 5/12। भाई ऐसा बताया जा रहा है, आप देखिए क्या सही आ रहा है? पहले एक लूप की इक्वेशन लिखो सही से, फिर दूसरे लूप की इक्वेशन लिखो सही से, फिर जाके सॉल्व करना है इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन सही से लिखो। और किसी का आया? देखिए अगर आप इक्वेशन लिख ले रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे जल्दी सॉल्व करो। सबका आना चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, कहीं पे लग रहा हो कि ये प्रॉब्लम हो रही, यहाँ से आगे बढ़ गए और ये नहीं है आपको, तो फिर चैप्टर खराब हो गया। जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लो। ज़्यादातर लोग को गणित में समस्या आती है, इक्वेशन वगैरह में दिक्कत होती है। यहाँ पर एक सैम्पल एग्जाम्पल भी आप ये भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है।
तुम्हारा वो पीछे आ गया, यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है 5/12 और 10/12, ये नहीं आ रहा है। तुम लोग का आया आगे, तुम्हारा आगे पीछे, ऊपर वाला आ रहा है नीचे वाला नहीं आ रहा, हो सकता है इन लोग का गलत हो, ऐसा नहीं है, मैच करने के चक्कर में गलत होता है। तुम लोग का आया था कहीं भी समस्या हो तो पूछ लो ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं आपसे खुद पूछना चाह रहा हूँ, क्यों लग रहा है टाइम? खुद से पूछ के बताओ। हाँ भाई इधर हुआ तुम्हारा, इसे लिखे बहुत कुछ लिखिए, इतना ज़्यादा लिखिए नहीं खत्म। तुम्हारी क्वेश्चन बनी? क्या रिकॉर्ड करके देना है? इक्वेशन बता रहे हैं, क्या बताएंगे तुम बताओ? मुझे मालूम नहीं, मैं रख के थोड़ी ना आता हूँ यार इक्वेशन। तो सामने क्वेश्चन क्या, मुझे भी याद नहीं होगा अंदर में कि क्या क्वेश्चन, जब दे रहा हूँ तो समझ में आ रहा है उसको। इक्वेशन ये बनाया तुम, देखो पता है तुम लोग का गलती क्या होता है कि सबसे पहला बात है क्या बोलूं, मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि सबसे पहले तो तुम लोग हीरो बनते हो। कैसे बनते हो वो बता रहा हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी करंट की डायरेक्शन दिख रही है कि इतने इंटेलिजेंट के दिमाग में पिक्चर बना दी, बताओ करंट की डायरेक्शन दिखाते नहीं हो। ऐसे ही लोगों को मैकेनिक्स नहीं आती फिजिक्स में, एफपीडी तो बनाते नहीं है, कितने होशियार बनते हो और आता कुछ भी नहीं है बच्चों को, सच्चाई बता रहा हूं। मतलब करंट की, मैं बताइए मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं मैंने बोला है पहला स्टेप क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। सर आपने पहला स्टेप नहीं लिखा, इक्वेशन कैसे बना रहे हो? प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत बहुत जल्दी हीरो बनते हो। अब हो गया, अब तो हमें आ गया आधा स्टेप दूर, बस इसीलिए तो नहीं निकलता है आईआईटी और नीट, यही बात है। और मैं जितने दिन से पढ़ा रहा हूँ यही कॉमन रीजन है, बताओगे कुछ करेंगे कुछ। और एक बढ़िया बच्चा क्या होगा, जो बताया जा रहा है वही करता रहेगा, आंसर आता रहेगा, आगे जाके सेलेक्ट हो जाएगा और बढ़िया बढ़िया भी तो है। अब इससे ये भी समझ में आता है मार्क्स की अहमियत क्या है। आगे चल के आपके सीनियर आपको कुछ बताएगा कुछ करो कुछ तो कंपनी खराब हो जाएगी, इसीलिए बढ़िया है ये। ऐसे तो हो रहा है, आपको जो बताया जा रहा है आप वो नहीं कर रहे हो, आपने पहला स्टेप फॉलो नहीं किया। आप ये सोच के देखिए, इक्वेशन की तो इक्वेशन को दूर रखो। मैंने एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं किया है, जो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें ना करंट की डायरेक्शन लिखी हो और ना बढ़िया से करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। लेकिन आप कर रहे हैं, शायद आपका दिमाग बहुत तेज, दिमाग में सब चल रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी लाइन का मन कितना बार क्वेश्चन, उससे थोड़ी ना आ जाएगा क्वेश्चन। पीछे भी तो बनाया हुआ है, देखिए पीछे कैसे क्या है। करंट को तुमने भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अभी बताइए, हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 2 क्वेश्चन आप कर ले रहे थे, फिर 2 लूप में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हो,
एक सैंपल भी आपके सामने मौजूद है अभी तक। बताओ क्या समस्या आ रही है। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ तो तुम्हारा क्या हो, चैप्टर खराब हो जाएगा। तुम्हें केसीएल केवीएल निकालने नहीं आएगा तो आगे चल के पोटेंशियोमीटर कैसे समझोगे, मीटर बेस कैसे समझोगे, बढ़िया सवाल कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे। जिसको जहां पर समस्या है पहले पूछे, ठीक है। और बताओ किसको कहाँ समस्या है। आपको समस्या भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, केवीएल लिखना आता है तुमको, मतलब एक लूप के अंदर। ये सवाल समझ में आ गया था। ये जैसे इसमें बनाया वैसे इसमें बनाएंगे, एकदम सेम। जैसे यहाँ बनाया ना वैसे यहाँ भी बनाएंगे। और एक बार इक्वेशन बना लेना उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ कोई दिक्कत, क्या पॉइंट, कोई भी ले लो, हम यही भी बोलता है, कोई यही बोलो तो मैंने बता दिया। टू में लो ये ले लो, यहाँ से ऐसे घूम लो, ऐसे क्या तो क्या है, नहीं मिलेगी मतलब। अगर बैटरी नहीं मिल रही है तो क्या दिक्कत है। मैंने ये कौन सा बोला कि ग्रुप में बैटरी मिलेगी मिलेगी, मत ना मिले बैटरी, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि बैटरी मिलेगी नहीं, आपको उस ग्रुप में लगाना है। इससे कोई दिक्कत नहीं, बैटरी मिलेगी कि नहीं। ऐसे अपने डाउट पूछ लिया करो, जो भी आपको डाउट आ रही है। करो यार जल्दी, हमें दूसरा भी स्टार्ट कर दो।